हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा द स्पीशीज बाय विच बाय डेफिनेशन हैज जीरो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट 298 केल्विन। इन चारों में से वो कौन है जिसकी जीरो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी बच्चों बाय डेफिनेशन। ओके बच्चों, देखो पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या लेते हैं बच्चों? 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर। तो 1 बार प्रेशर और 298 केल्विन पर आपका जो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा बच्चों, या मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा, वो क्या होता है बच्चों? Standard enthalpy of formation of a substance is defined as the enthalpy change accompanying the formation of 1 mole of substance in the standard state from its elements also taken in the standard state। ओके बच्चों, जैसे मान लो HCl की बात करें, ओके, या आप CO2 की बात करो कि CO2 गैस बने, ये 1 मोल बने तभी हम इसको मोलर एंथैल्पी कहेंगे। ओके बच्चों, 1 मोल बने बच्चों। ओके, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से बने, और कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स भी किसमें हो बच्चों? अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में हो। इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा ना बच्चों, हम उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ओके, और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो ये बन जाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ओके बच्चों, अब जीरो बाय डेफिनेशन, जीरो किसके लिए लेते हैं बच्चों? बाय डेफिनेशन जो ये जो होती है बच्चों मोलर एंथैल्पी, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हम ये जीरो लेते हैं बच्चों फॉर एलिमेंट्री सब्सटेंसेस। ओके बच्चों, जैसे भाई हाइड्रोजन है H2, ये नेचर में H2 की फॉर्म में पाया जाता है ना बच्चों। ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में मिलेगा ना बच्चों आपको, फिर ये दूसरे के साथ कंबाइन करके मान लो जैसे H2 और O2 ये कंबाइन होकर H2O बनाएंगे बच्चों को। सर नेचर में तो ये भी पाया जाता है H2O, तो इसके लिए भी जीरो होनी चाहिए। नहीं, ये बना तो इनसे मिलके है ना बच्चों, किससे? इन दोनों से मिलके बना है ना। ओके, तो ये जो आपके एलिमेंट्री सब्सटेंसेस होंगे ना इन स्टैंडर्ड स्टेट, उनके लिए जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है या स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, वो बाय डेफिनेशन हम जीरो लेकर के चलते हैं। ओके बच्चों, क्या लेकर के चलते हैं? जीरो लेकर के चलते हैं। तो क्या Cl2 के लिए जीरो लेंगे? बिल्कुल लेंगे। ओके बच्चों, तो ये हमारा आंसर होगा। CH4 के लिए लेंगे? नहीं लेंगे बच्चों, क्योंकि ये कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 गैस ऐसे बन के बना है बच्चों। ओके, H2O के लिए नहीं लेंगे बच्चों। क्या Br2 के लिए लेंगे बच्चों? ये भी तो एलिमेंटल फॉर्म में दे रखा है बच्चों। ओके, क्या है? एलिमेंट्री फॉर्म में। ये क्या, ये एलिमेंट्री फॉर्म है? नहीं बच्चों, ये एलिमेंट्री फॉर्म नहीं है। Br2 जो होता है ना बच्चों स्टैंडर्ड स्टेट में लिक्विड होता है। क्या होता है बच्चों? लिक्विड होता है। इसको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट किया गया है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या रहेगा बच्चों? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।